महादेव, आज आपके वरदान से समस्त संसार को मेरे अथक प्रयास का फल मिलने वाला है। इसके लिए मैं आपको धरती और धरती वासियों की ओर से नमन करता हूं। आपके कठिन परिश्रम ने ही मुझे गंगा के इस पृथ्वी पर अवतरण की आवश्यकता का आभास दिलाया। आने वाले समय में गंगा का एक नाम भगीरथी भी होगा। गंगा की महत्वता उल्लेखनीय है। इस जल की क्षमता धरती की उन सभी विपदाओं को निष्प्रभाव करने की है जो संसार की निष्ठाओं में बाधा डालते हैं। आने वाले समय में गंगा के वर्चस्व हेतु महासंग्राम अनुमानित है। मनुष्य अपने भौतिकवादी जीवन की विलासता में अत्यधिक रूप से लिप्त होता जाएगा। परिणाम सीमित जल का साधना सूख जाएगी। जल एक अत्यंत दुर्लभ वस्तु हो जाएगी। इन सभी कार्यकल्पों में केवल गंगा ही मनुष्य को अपने अदृश्य के प्रति ध्यान आकर्षित कराती रहेगी। मैं आपसे वचन लेना चाहता हूं भगवान, गंगा की स्वच्छता और अवरोधिता आपका प्रथम कर्तव्य होगा। मैं आपको वचन देता हूं महादेव कि गंगा के पवित्र जल की अवहेलना मैं कभी नहीं होने दूंगा और मनुष्यों को गंगा की महानता के बारे में सदा ही जागरूक रखूंगा। हे देवी, मेरा नमन स्वीकार कीजिए। आपके प्रयास के द्वारा ही मैं यहाँ आई हूँ राजन। मेरा आपसे आग्रह है कि आप ही मेरा मार्ग प्रशस्त करें। जहाँ जहाँ आप जाएंगे मेरा जल प्रवाह उसी मार्ग को अपनाएगा। तुम्हारी कीर्ति बनी रहे भगीरथ। हम पूर्वजों की आत्मा को आज तुम्हारे प्रयासों से मुक्ति तथा शांति प्राप्त हुई। हमारा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ बना रहेगा। आज मेरे जीवन की एक यात्रा संपन्न हुई और एक दूसरी यात्रा का आरंभ हुआ है। आज से मेरे जीवन का बस एक ही लक्ष्य है कि गंगा के इस पवित्र जल को मैं विश्व के हर मनुष्य तक पहुंचा सकूं।
गोमुख से भागीरथी के रूप में उत्पन्न होती गंगा नदी लगभग 2500 किलोमीटर का सफर तय करती बंगाल की खाड़ी में जाकर सागर से मिलती है। गंगा केवल एक नदी या प्राकृतिक संपदा ही नहीं है, बल्कि समस्त भारतवासियों की आस्था का आधार भी है। पहाड़ी क्षेत्रों से उतरकर ऋषिकेश होती हुई गंगा नदी पहली बार हरिद्वार में मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। उसके बाद गढ़मुक्तेश्वर, कन्नौज, बिठूर, कानपुर होते हुए वो इलाहाबाद में यमुना तथा सरस्वती से मिलती है। ये स्थान त्रिवेणी संगम के नाम से प्रसिद्ध है और जहां प्रत्येक 144 वर्ष बाद महाकुंभ मेला आयोजित किया जाता है। इलाहाबाद के बाद गंगा नदी रुख करती है महादेव की नगरी काशी का, जिसे हम वाराणसी या बनारस के नाम से भी जानते हैं। यहाँ शिव द्वारा स्थापित लिंग और मणिकर्णिका घाट तीर्थ स्थानों में शीर्ष है। मिर्जापुर, पटना होते हुए भागलपुर के बाद गंगा नदी दक्षिणवर्ती हो जाती है। फिर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से होती हुई वापस हुगली, कोलकाता, हावड़ा होते हुए सुंदरवन डेल्टा से बंगाल की खाड़ी में सागर संगम करती है। ये स्थान गंगा सागर के नाम से जाना जाता है, जो हिंदुओं का एक और प्रमुख तीर्थ स्थल है। आज भी हिंदू संस्कृति में जन्म से लेकर मृत्यु तक कोई भी पूजा अर्चना गंगा जल से शुद्धिकरण किए बिना आरंभ नहीं होती। जो गंगा जीवन दायिनी भी हैं, वही मोक्ष भी प्रदान करती हैं। लेकिन ये कैसी विडंबना है कि सबसे पवित्र कही जाने वाली गंगा नदी का नाम आज दुनिया की सबसे प्रदूषित नदियों में लिया जाता है। इसका कारण कोई और नहीं, हम मनुष्य ही हैं। जिस गंगा नदी का जल हम इतनी श्रद्धा से भर कर लाते हैं, उसी में तकरीबन 2 करोड़ 10 लाख टन कचरा हम प्रतिदिन गिरा रहे हैं। क्या हम महादेव के वरदान का अपमान नहीं कर रहे? गंगा अब थकने लगी है और गंगा की हार हमारी हार होगी, एक सभ्यता की हार होगी।